क्वेश्चन नंबर 13 में जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वह है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x लिख सकते हैं। और अब ये नॉन फॉर्म में, यानी cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b के लिए जो आइडेंटिटीज है वो हमें पता है और अब हम उसका यूज करेंगे। तो cos a प्लस cos b, जहां पर a 2x के बराबर है और b 6x के बराबर, तो ये हो जाता है 2 cos ऑफ x प्लस y बाई 2 या a प्लस b बाई 2। अगर हम इसे cos a प्लस cos b के फॉर्म में मानते हैं तो 2 cos a प्लस b बाई 2। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो cos a प्लस cos b के लिए हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं उसमें a 2x के बराबर है और b 6x के बराबर, तो हमने लिखा 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos ऑफ a माइनस b बाई 2। यहाँ पे हम 2x माइनस 6x लिखे या 6x माइनस 2x, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि cos माइनस x भी cos x के ही बराबर होता है। और इस पार्ट को cos 2x माइनस cos 6x को हम लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि cos a माइनस cos b में जो सेकंड टर्म आता है वो साइन b माइनस a बाई 2 होता है। इसे हम यहाँ पर साइन a माइनस b नहीं लिख सकते क्योंकि साइन a माइनस b और साइन b माइनस a में साइन का साइन चेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 6x माइनस 2x बाई 2 लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर गलत आंसर्स मिलेंगे। और अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 cos 8x बाई 2 यानी 4x cos माइनस 4x बाई 2 यानी cos ऑफ माइनस 2x। इसे हम cos 2x भी लिख सकते हैं और बाद में उसे cos 2x ही लिख लेंगे। 2 साइन ऑफ 4x और साइन 2x। अब हम इसे अगर रीअरेंज करें तो इस 2 को यहां लिख लेते हैं और cos माइनस 2x को cos 2x लिख लेते हैं और sin 2x को sin 2x ही रहने देते हैं। तो ये जस्ट हम इस टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं और फिर एक 2 यहां लिख लेते हैं cos 4x और sin 4x। अब हम देख सकते हैं ये हमारा नॉन फॉर्म है। अगर cos और sin सेम है यानी 2 cos x sin x के फॉर्म में है तो ये जस्ट sin ऑफ 2 इंटू थीटा हो जाता है, यानी 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 2x है तो 2 थीटा 4x हो जाएगा, तो ये जस्ट sin 4x हो जाएगा। और सेम यहाँ 2 cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में, जहां पर थीटा का वैल्यू 4x है तो यहाँ पर sin 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा 4x है तो 2 थीटा 8x हो जाएगा, तो इसे हम sin ऑफ 8x लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि यह टर्म RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है या जो LHS है वो sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x के बराबर है। और अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके जो RHS में जिस फॉर्म में है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x के बराबर करना है। तो इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप करेंगे वो साइन 2x और साइन 6x को एक साथ कर लेंगे प्लस 2 साइन 4x। अब हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म हमारे पास है साइन 2x प्लस साइन 6x ये एक नॉन फॉर्म में है, यानी साइन x साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में। और हम जानते हैं कि साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बाई 2। यहाँ पर हम a 2x को अज्यूम कर रहे हैं और b 6x को, और उसके बाद सीधे आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। आपको अगर आइडेंटिटी याद है साइन x प्लस साइन y की तो फिर इसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। अगेन हम 2x माइनस 6x लिखें या 6x माइनस 2x लिखें, चूंकि cos है इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि cos ऑफ माइनस x cos x के ही बराबर होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम 6x माइनस 2x ही लिख लेते हैं बाई 2 प्लस 2 साइन 4x या फिर 2 साइन
8x/2 यानी 4x, cos 4x/2 यानी cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म में sin 4x कॉमन है, 2 sin 4x कॉमन है, तो हम 2 sin 4x को बाहर ले लेते हैं। तो अब जो हमारे पास टर्म आएगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। और अब हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 2 sin 4x को वैसे ही रहने देते हैं, और 1 प्लस कॉस 2x को आइडेंटिटी का यूज करके 2 कॉस स्क्वायर x लिख लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं ये जो टर्म है 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x के बराबर है, जो टर्म आरएचएस में, इसे हमने आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया। आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हुई है साइन ए प्लस साइन बी या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आइडेंटिटी अगर याद है तो आप देख सकते हैं इस प्रूफ काफी सिंपल है। लेकिन अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर ये सब समझने में परेशानी होगी और इस तरह के क्वेश्चंस में अप्रोच करने में काफी दिक्कत होगी। तो आपको इस तरह की सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमें प्रूफ करना है वो है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो अब तक जो हम लोग मेथड यूज कर रहे थे कि LHS के टर्म्स को लेके बढ़ते थे और उसे फिर सिंप्लीफाई करते करते उसमें आइडेंटिटी का यूज करके उसे फिर RHS के बराबर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें, माइनस साइन 3x। और पहले यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन शुरू में ही कर लेंगे और उसके बाद LHS को RHS के बराबर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो हम चेंज करेंगे वो, अगर हम इस टर्म को इधर ले जाएं और cot x को इधर ले आएं तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 5x प्लस साइन 3x। और ये हमें प्रूफ करना है कि ये cot 4x डिवाइडेड बाई cot x के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे दो नॉन फॉर्म में है, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हम जानते हैं साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पर ए 5x के बराबर है और b 3x के बराबर है। तो हम a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2। हम जानते हैं साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी बाई 2। और अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 और 2 यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा। ये cos 8x/2 यानी cos 4x साइन 2x/2 यानी साइन x डिवाइडेड बाई साइन 8x/2 यानी साइन 4x और cos 2x/2 यानी cos x के बराबर है। और हम देख सकते हैं कि इसे हम cos 4x बाई साइन 4x यानी cot 4x और sin x बाई cos x यानी इंटू tan x या फिर डिवाइडेड बाई cot x लिख सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि अब जो हमने मॉडिफिकेशन के बाद जो RHS था उसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो LHS है हमारे पास वो है cos 9x माइनस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। तो अब ये cos a माइनस cos b डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b के फॉर्म में है। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हम जानते हैं cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। यहाँ पर हम माइनस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं साइन b माइनस a बाई 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पर साइन a माइनस b लिखेंगे तो यहाँ पर एक माइनस बाहर में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो माइनस 2 साइन ऑफ a यहाँ पर 9x है और b 5x है, a प्लस b बाई 2
साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ए 9x और बी 5x, तो ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई, हम देख सकते हैं नीचे में जो हमारे पास टर्म है वो साइन ए माइनस साइन बी है, और हम जानते हैं साइन ए माइनस साइन बी 2 cos a प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू के बराबर होता है। तो 2 cos, यहाँ पर a 17x के बराबर है और b 3x के बराबर, तो 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। और अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा -2 साइन ऑफ 9x प्लस 5x 14x, तो 14x बाई टू 7x, और साइन 9x माइनस 5x 4x, 4x बाई टू यानी साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 17x प्लस 3x यानी 20x बाई टू, या फिर cos 10x हम इसे लिख सकते हैं, और साइन 17x माइनस 3x यानी 14x बाई टू साइन 7x। तो अब हम देख सकते हैं साइन 7x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म हमें मिलेगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x, और हम देख सकते हैं ये टर्म RHS में जो टर्म है उसके एग्जैक्टली बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो LHS हमारे पास है वो है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x। तो अब हमारे पास देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नॉन फॉर्म में है। यहाँ पर हम सीधे आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए प्लस कॉस बी। तो साइन ए प्लस साइन बी हम जानते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। हम देख सकते हैं ए यहाँ पर 5x के बराबर है और b 3x के बराबर है, कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू लिख सकते हैं। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, हम देख सकते हैं a 5x है नीचे भी और b 3x है, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगर हम देखें ये हो जाएगा 2 साइन 8x बाई टू यानी 4x cos 2x बाई टू यानी cos 2x बाई टू यानी cos x डिवाइडेड बाई 2 cos 8x बाई टू यानी cos 4x, और यहाँ पर 2x बाई टू यानी cos x। तो अब हम देख सकते हैं cos x और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और sin 4x बाई cos 4x हमें tan 4x मिल जाएगा, और हम देख सकते हैं tan 4x RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो LHS हमारे पास है वो है sin x माइनस साइन वाई, sin x माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसकी मदद से। तो साइन x माइनस साइन y हम जानते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू के बराबर होता है। यहाँ पर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जस्ट जो आइडेंटिटी है साइन x माइनस साइन y की उसे यूज किया, और cos x प्लस cos y हम जानते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू के बराबर होता है। तो हम जस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म भी कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और अब जो हमें मिला वो हो गया साइन x माइनस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू, या फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम जानते हैं tan थीटा, जहाँ पर थीटा x माइनस वाई बाई टू के बराबर है, और हम देख सकते हैं ये टर्म RHS के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 19 में जो LHS हमारे पास है वो है sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x। तो हम देख सकते हैं ऊपर sin a प्लस sin b के फॉर्म में है और नीचे cos a प्लस cos b। तो हम अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे। sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो cos में हम b माइनस a बाई 2 भी लिख सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि cos माइनस x cos x के ही बराबर होता है। तो हम यहाँ पर cos b माइनस a बाई 2 ही लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b हम जानते हैं cos 2 cos a प्लस b बाई 2 और अगेन हम cos b माइनस a बाई 2 भी लिख सकते हैं cos 3x माइनस x बाई 2। और अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों भी कॉमन टर्म है। तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा sin 4x बाई 2 यानी 2x। तो sin 2x डिवाइडेड बाई cos 4x बाई 2 यानी 2x। हम लिख सकते हैं cos 2x। तो sin थीटा बाई cos थीटा यानी tan थीटा। तो tan 2x और हम देख सकते हैं कि tan 2x RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो LHS से हम बढ़ेंगे, LHS हमारे पास है वो है sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और इसे हमें प्रूव करना है 2 sin x के बराबर। तो सबसे पहले हम अगर डिनोमिनेटर पे ध्यान दें तो हम जानते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x के बराबर होता है। तो इसे हम माइनस cos 2x लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं। हम जानते हैं sin a माइनस sin b 2 cos a प्लस b बाई 2। तो x प्लस 3x बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 यानी sin x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है या फिर हम इसे कह सकते हैं माइनस cos 2x है। तो इसे हम यहाँ पर माइनस cos 2x लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 2। अब हम ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। ये cos 4x बाई 2 या cos 2x है और ये साइन ऑफ माइनस 2x बाई 2 या साइन ऑफ माइनस x है। तो अभी के लिए हम इसे साइन माइनस x ही लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय माइनस कॉस 2x। ये टर्म यहाँ पर कॉमन है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं और ये 2 साइन ऑफ माइनस x को हम माइनस 2 साइन x लिख सकते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा 2 साइन x और हम देख सकते हैं ये RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो LHS हमारे पास है वो है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x और हमें इसे प्रूफ करना है cot 3x के बराबर। तो सबसे पहले जो हम करेंगे इसमें वो 4x और 2x को एक साथ ले लेंगे और उसके बाद cos a प्लस cos b वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम cos 4x प्लस cos 2x को cos a प्लस cos b तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं और cos 3x यहां पर हमने अभी के लिए अलग छोड़ दिया। तो cos 3x वाले टर्म को अलग कर देंगे। cos 4x और cos 2x को एक साथ लिया तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं और अब नीचे भी sin 4x और sin 2x को एक साथ कर लेंगे तो 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं हम cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 3x। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2
देख सकते हैं ये 6x/2 है यानी cos 3x, 4x माइनस 2x 2x/2 तो cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 4x प्लस 2x 6x/2 3x cos 4x माइनस 2x 2x/2 cos x प्लस sin 3x। अब अगर हम न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन ले लें तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं cos 3x दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ से टर्म आ गया 2 cos x और यहाँ से आ गया प्लस 1। उसी तरह अगर डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 2 cos x प्लस 1। अब ये दोनों टर्म कॉमन है तो इसे हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं cos 3x बाई sin 3x cot 3x हो जाएगा और cot 3x RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है वो है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम जो नॉर्मली काम कर रहे हैं कि LHS से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं और फिर उसे RHS के बराबर करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम cot 3x को cot 2x प्लस x लिख सकते हैं क्योंकि 2x प्लस x 3x के बराबर है। और हम जानते हैं कि cot ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी अब हम यूज करेंगे। cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b होती है तो हम इसे लिख सकते हैं cot a यहाँ पर 2x है, cot b यहाँ पर bx है तो cot a प्लस b। सबसे पहले हमने 3x को 2x प्लस x लिख लिया और अब cot ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a जो कि cot 2x प्लस cot b और ये बराबर है cot 3x के। तो अब अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x प्लस cot 3x। यहाँ पर हम cot 3x से cot 2x प्लस cot x को इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर, तो हमें मिल जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x और ये बराबर हो जाएगा cot 2x cot x माइनस 1 के। और अब अगर हम इन दोनों टर्म को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएं यानी जरा सा रीअरेंजमेंट करें इस टर्म में तो हमें मिल जाएगा cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x cot 2x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें जो प्रूफ करना है वो है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम tan 4x को tan 2 टाइम्स 2x लिख सकते हैं। 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x तो tan 2 थीटा के फॉर्म में से लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगेन वो tan a प्लस b की आइडेंटिटी से आता है लेकिन इसे भी हम एज ए आइडेंटिटी ट्रीट कर सकते हैं तो हम सीधे tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो tan 2 थीटा, थीटा यहाँ पर 2x के बराबर है क्योंकि 2 थीटा 4x के बराबर है तो 2 tan थीटा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर यहाँ पर थीटा, थीटा यहाँ पर फिर से 2x के बराबर है।
अब हम देख सकते हैं कि अभी भी इसमें tan 2x का टर्म है जिसे हम फर्दर तोड़ सकते हैं। हमें जो देख सकते हैं RHS में जो टर्म चाहिए वो tan x के टर्म में, यहाँ पर कोई भी 2x का टर्म नहीं है, तो अब हम इसे फर्दर तोड़ेंगे। तो अब अगेन जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था tan 2 थीटा के लिए उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जस्ट यहाँ पर 2 थीटा 4x के बराबर था, थीटा 2x, यहाँ पर 2 थीटा 2x के बराबर होगा और थीटा x के बराबर। तो अगेन यहाँ पर एक tan 2x है, तो tan 2x को हम लिख सकते हैं 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, यानी tan 2x का स्क्वायर। तो tan 2x को हम जैसे न्यूमरेटर में 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा, वैसे ही डिनोमिनेटर में भी उसे फर्दर तोड़ देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका ये स्क्वायर है। अब हमको सिंप्लीफाई करना होगा, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं जो न्यूमरेटर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और जो नीचे टर्म आ रहा है वो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 tan x। यहाँ पर आप इसे कॉपी पर ध्यान से सिंप्लीफाई कर लें, मैं जल्दी जल्दी जस्ट रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहा हूँ। माइनस 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब अगर ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर चला जाए तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x है, तो ऊपर एक 1 माइनस tan स्क्वायर x बचेगा। तो अगर हम रिजल्ट इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं तो मिल जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब हम यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x, और हम जानते हैं जो सबसे नीचे है a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में है, तो ये a इंटू डी बाई बी इंटू सी के बराबर हो जाता है। तो ये d ऊपर चला गया और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x के साथ, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, आप देख सकते हैं अगर इसे हम ब्रेक डाउन करें तो 1 प्लस 10 टू द पावर 4x, क्योंकि tan स्क्वायर x a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर है और एक नीचे एक टर्म है, तो इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसमें और RHS में कंपेयर करें तो देख सकते हैं 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x जो RHS का न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 4x माइनस माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 6 tan स्क्वायर x, तो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर के बराबर है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू दी पावर 4x। तो हम देख सकते हैं ये टर्म RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें जो प्रूफ करना है वह है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सबसे पहले हम cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, यानी cos 2 थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू 2x है, तो 2 थीटा 4x है तो थीटा 2x है, और हम जानते हैं cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या cos 2 इंटू 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर 2x है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x cos 2 इंटू 2x या फिर cos 4x के बराबर है। और अब अगर हम इसे फर्दर एक्सपेंड करना चाहें तो 1 माइनस 2, और हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x साइन 2x का स्क्वायर है, तो साइन 2x को हम इस आइडेंटिटी का यूज करके, जो हमने पहले भी काफी क्वेश्चंस में यूज किया है कि साइन 2x साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो हम साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख सकते हैं और यहाँ पर उसका स्क्वायर है। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2 और ये 2 साइन x cos x का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा,
और इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस 2 इंटू 4 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 25 में हमें प्रूफ करना है कि cos 6x इज इक्वल टू 32 cos पे पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो सबसे पहले cos 6x को हम cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, यानी cos 2 थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू 3x है तो 2 थीटा 6x के बराबर है। और अब cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर 3x के बराबर है तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब cos 3x को हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं, तो हम जानते हैं cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे cos 3x को फर्दर तोड़ने के लिए। तो cos 3x का स्क्वायर है, यानी अगर हम cos 3x को 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x लिख लें तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पर cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का यूज किया, उसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया माइनस 1। अब हम इसको जस्ट स्क्वायर कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर 16 cos 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 और cos क्यूब और cos यानी cos पे पावर 4x माइनस 1। अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 32 cos पे पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू द पावर 4x माइनस 1, जो हम देख सकते हैं इसके बराबर है, जो हमें प्रूफ करना था।